नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ CS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 मई है और 10 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी 9 मई को दो इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। पहला तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है और दूसरा भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप हैं, इनकी अभी 480वीं जयंती मनाई गई है। तो 9 मई को इनकी जयंती मनाई गई है। समूचे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इनकी जयंती मनाई गई है। इनके वीरता के किस्से पूरे भारत में फेमस हैं। हमें भी इनसे सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में इनके जो विचार थे उन्हें अपने जीवन में उतारने चाहिए। 1576 में जो अकबर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनके द्वारा लगभग सारे अपने जो अकबर द्वारा इनके राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो लेकिन जब महाराणा प्रताप राजा बने थे तो इसके बाद में इन्होंने लगभग सारे राज्य अकबर से छीन लिए थे। सिर्फ चित्तौड़ का किला नहीं जीत पाए थे, लेकिन चित्तौड़ का किला भी आगे चल के जो महाराणा प्रताप जी के पुत्र थे अमर सिंह, इनके द्वारा चित्तौड़ भी हासिल कर लिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है, साथ में प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी वर्तमान में भारत के जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह, इनके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी कोविड-19 के चलते जो मानसरोवर यात्रा है वो कैंसिल हो सकती थी, लेकिन उसको कैंसिल ना करते हुए उसका दूसरा उपाय निकाल लिया गया है और अब भारत सरकार के द्वारा एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे एक दिन में कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी हो सकती है। इस पर कार्य किया जा रहा है और जो इसका उद्घाटन है, जो नया मार्ग बन रहा है कैलाश मानसरोवर के लिए, इसका उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। साथ में जो कुछ और मंत्री हैं इनके पद भी आप साथ में रिवाइज कर लो। जैसे अमित शाह हैं, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, और नितिन गडकरी जी हैं, ये वर्तमान में सड़क परिवहन एवं जहाजरानी के मंत्री हैं, और एस जयशंकर हैं, ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। जो नया रास्ता बनाया जा रहा है इसकी लंबाई है 80 किलोमीटर और अभी जो लिपुलेख दर्रा है इससे होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग जाएगा। रक्षा मंत्रालय का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है रक्षा मंत्रालय के वो तो हैं राजनाथ सिंह, और जो राज्य मंत्री हैं वो है श्रीपाद येसो नाइक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को राहत देने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो अभी जो प्रवासी होते हैं उन्हें राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी ये प्रवासी राहत मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। और यह जो प्रवासी होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए, और जो रोजगार होते हैं उनमें रोजगार में प्रवासियों को लाभ देने के लिए आरक्षण का आप बोल सकते हैं, आरक्षण तो नहीं सॉरी, सरकारी योजनाएं और रोजगार में उन्हें अवसर देने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश वह गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। ये महत्वपूर्ण शहर जो नदी के किनारे बसे वो पूछ लिए जाते हैं। तो जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाया गया है? तो अभी झारखंड की गवर्नमेंट के द्वारा सभी प्रकार के पान मसालों पर 1 साल का बैन लगाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी झारखंड की सरकार के द्वारा राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल का बैन लगाया गया है और इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि पान मसाला पर बैन किस सरकार के द्वारा लगाया गया है? झारखंड के द्वारा।
झारखंड की राजधानी है रांची और वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी। और वहाँ पे अभी राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। और झारखंड जो सोने की खान के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा सोना झारखंड में ही होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने AOL के साथ समझौता किया है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो आपको ये नाम याद रखना है, ट्राइफेड, और ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? AOL। आप इन दो ट्राइफेड AOL, ट्राइफेड AOL, आप 3-4 बार इनको मन में बोल लें तो या तो ये क्वेश्चन आएगा कि जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए AOL ने किसके साथ समझौता किया है? तो ट्राइफेड के साथ। और ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? AOL के साथ। और अभी जनजातीय उद्यमों से संबंधित समझौता हुआ है तो इनके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। साथ में देख लेते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड का ये फुल फॉर्म है। इसने आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि AOL के साथ मिलकर एक समझौता किया है जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। तो जो जनजातीय कारीगर होते हैं इन्हें निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग और जो अपना ये है ट्राइफेड, इसने समझौता किया है। जनजातीय मामलों के मंत्री अभी कौन है? अर्जुन मुंडा जी जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। और जनजातीय मामलों के ही राज्य मंत्री कौन है? रेणुका सिंह सरूता जी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं जनजातीय मामलों के। तो आपको ये अर्जुन मुंडा ये नाम ज़्यादा याद रखना है क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर। इनके द्वारा अभी 2014 या 15 में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था श्री श्री रविशंकर के द्वारा, लेकिन इन पर कानूनी कार्यवाही भी की गई थी। खैर छोड़िए, अभी आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना हुई थी 1981 में। आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपको समझौते जो होते हैं वो इस प्रकार याद रखने के जिसने जिसके साथ समझौता किया है हमें वो दो नाम पेयर में याद रखने हैं। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने टाटा के साथ समझौता किया है। तो आपको रक्षा मंत्रालय के साथ टाटा शब्द जोड़ के याद रखना है। और ये इन्होंने किस लिए समझौता किया है? तो जो भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं उनके जो ढांचा होता है उनका आधुनिकीकरण करने के लिए इन्होंने समझौता किया है, टाटा और रक्षा मंत्रालय ने। तो कितने हवाई अड्डे आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं? तो 37 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के 37 हवाई अड्डे को इंग्लिश बोलते हैं एयरफील्ड, इनके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर SED के साथ समझौता किया है। और इस परियोजना की लागत लगभग कितनी है? तो 1200 करोड़ इस परियोजना की लागत है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। और टाटा पावर SED का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और टाटा पावर के अध्यक्ष कौन है? नटराज चंद्रशेखरन। तो टाटा जो कंपनी है TCS, इसके वर्तमान में CEO और अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा की बहुत सारी सहायक कंपनी हैं, जैसे टाटा पावर हो गई, टाटा कंस्ट्रक्शन हो गई, TCS हो गई, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये टाटा की ही कंपनी है। और जो टाटा मूल ग्रुप है टाटा के, उसके अध्यक्ष कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूडीज द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो अभी मूडीज के द्वारा 2 महीनों में 3 बार भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। तो वो मैं आपको क्रम से बताता हूँ। तो अभी मार्च में मूडीज ने एक अनुमान लगाया था जिसमें भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? 2.5%। इसके बाद अप्रैल में एक बार फिर मूडीज के द्वारा अनुमान लगाया गया था। तो अप्रैल में भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? 0.2%। और अभी मई में मूडीज ने एक बार फिर से भारत की GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 0%। ये तो
आपको याद रखना है कि जो लेटेस्ट अंदाजा है वो कितना लगाया गया है, तो मूडीज के द्वारा 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 0%। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। साथ में मूडीज के द्वारा 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी तो 2020-21-22 के लिए तो राहत की खबर है, लेकिन 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ बहुत कम हो गई है। बहुत कम क्या, ना के बराबर हो गई, 0%। तो भारत में यह बहुत सी मंदी का दौर आ सकता है और ये बहुत दुख भरी खबर है। अगर लॉकडाउन जल्दी से नहीं ख़त्म हुआ तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मूडीज ने जो वर्तमान में जो चालू वित्त वर्ष है यानी 2020-21, इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, इसकी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 0%। पहले 2.6% थी, इसके बाद में 0.2% आई थी, इसके बाद में शून्य कर दी है। साथ में 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ है जो बढ़कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 6.6%। साथ में मूडीज का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क है, यहाँ पे मूडीज का मुख्यालय है। और मूडीज के अध्यक्ष कौन है, तो ये आपको याद नहीं रखने, आपको सिर्फ इसका मुख्यालय भी आप ना याद रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिर्फ जो अनुमान लगाया है वो आपको याद रखना है। और जो 20-21 का अनुमान है वो तो है 0%, और 21-22 का अनुमान है 6.6%। साथ में दो और रेटिंग एजेंसी हैं, जैसे मूडीज का अनुमान तो हो गया 20-21 में 2.5 से घटकर 0 पर आ गया, और 21-22 का बढ़ा दिया है। बट तो आपको जो लेटेस्ट अनुमान है वो याद रखने हैं। एक तो 0% आपको याद रखना है, और 21-22 के लिए 6.6% याद रखना है। और क्रिसिल ने भी अभी 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, 1.8%। और इंडिया रेटिंग एजेंसी के द्वारा 20-21 के लिए तो 1.9% और 21-22 के लिए 3.6%। ये भी आप साथ में रिलेट करके देख लें तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। तो मूडीज, क्रिसिल और इंडिया रेटिंग एजेंसी, इनके द्वारा रेटिंग दी गई है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अभी पिछले जो अध्यक्ष थे वो भी थे कुमार संगकारा, और अभी 1 साल के लिए अभी एमसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, कुमार संगकारा को फिर से एक बार एमसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये श्रीलंका के दिग्गज विकेट कीपर एवं पूर्व कप्तान थे, और इन्हें अभी हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के कार्यकाल बढ़ा दिया गया अध्यक्ष के रूप में। जो इनका अभी जो एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में है, इनका दूसरा कार्यकाल होगा। ये पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने इसका पद संभाला था, और एमसीसी के अध्यक्ष बनने के साथ ही ये गैर ब्रिटिश अध्यक्ष पहले बने थे, यानी एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। और कुमार संगकारा इसके साथ उस सूची में शामिल हो गए हैं जिसमें, यानी जो ऐसी सूची है जिसमें जो व्यक्ति एक से अधिक बार एमसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उस सूची में अब कुमार संगकारा भी शामिल हो गए हैं। एमसीसी की स्थापना हुई थी 1787 में, और एमसीसी का मुख्यालय कहाँ पे, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कोविड-19 से संबंधित न्यूज़ और निधन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगी उनको तो मैं क्वेश्चन में कवर करूँगा, जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ एक बार हमें जिन्हें देखना है उन्हें मैं एक स्लाइड में कवर कर लूँगा। आप चिंता ना करें, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं छोड़ेंगे, या तो उन्हें क्वेश्चन में कवर करेंगे या उसे स्लाइड में कवर करेंगे। तो कोविड-19 से संबंधित न्यूज़ कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि AIIB ने किसके साथ समझौता किया है, तो आपको याद रखना है AIIB ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $500 मिलियन की ऋण देने की मंजूरी दी है। तो AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसने भारत को $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। साथ में ICMR ने भारतीय डाक के साथ करार किया है। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, ICMR और भारतीय डाक सेवा। तो किस लिए समझौता किया है, तो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग किट है इसकी डिलीवरी देने के लिए ICMR ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद।
इसने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। तो जो पेयर के रूप में हमें इन्हें याद रखना है, ICMR और भारतीय डाक। और कोल इंडिया ने जो रूस के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है और ये किस लिए हैं, तो कोल इंडिया ने समझौता किया है कोकिंग कोल के लिए। तो 2 समझौते रूस के साथ किए हैं। साथ में जो KFH है, इसके जो संस्थापक थे, KFH यानी कोडावा फैमिली हॉकी, ये ओलंपिक की तर्ज पर खेला जाने वाला एक टूर्नामेंट है। इसके जो संस्थापक थे पडांडा कुटप्पा, इसके जो किसके संस्थापक थे, KFH यानी कोडावा फैमिली हॉकी, इसके संस्थापक पडांडा कुटप्पा का निधन हो गया है। इस प्रकार हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद किसने संभाला है, तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, यानी संजय कोठारी जी नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। साथ में जो मैंने आपको जब बताया था केंद्रीय सतर्कता आयुक्त क्या होता है, तो जो सरकार के जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त रहें, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग काम करता है। और इसमें मुख्यतः 3 पद होते हैं। सबसे पहला तो होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कौन है वर्तमान में, संजय कोठारी जी। इसके बाद में होते हैं सतर्कता आयुक्त, जो वर्तमान में सुरेश N पटेल जी। और एक होते हैं अतिरिक्त या फिर अन्य सतर्कता आयुक्त, वो कौन है वर्तमान में, शरद कुमार जी। कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।